कोई जरूरत नहीं। हमारे नेता का कद राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका कद नहीं है कि वो लोकल है कि एगो विधायक स्तर पे उसका जवाब दे। राष्ट्रीय नेता कोई बोलेंगे उसका जवाब दे पड़ता है कुछ। जब डीएम में बात हमको हुआ, डीएम साहब खुद कहें कि आज से हम चालू करवा देते हैं, तो अब दूसरे जब डीएम नहीं कर पा रहे तो दूसरा को, चाहे वो दियारा हो या टालचक, सैकड़ों हजारों एकड़ की जमीन में फसलें लगी हुई थी, नष्ट हो गई। उन किसानों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? हम लोग तो सरकार से मांगे ना कर सकते हैं, विपक्ष अब क्या करेगा। मांग कर रहे हैं, उस दिन दियारा में घूमने भी गए, डीएम साहब से बात भी हुआ, कहें कि जो हम तुरंत राहत कैंप शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहने को कुछ है सरकार का, करने का कुछ नहीं है। इसलिए उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं किया तो अपने से लालू रसोई घुसवरी हाई स्कूल में और भी जो हम लोग से बन पड़ेगा, वो प्रयास में कि हमारी जनता को कोई कष्ट नहीं हो, जो हम यथासंभव हम लोग से होगा प्रयास में है कि वो पूरा करने का काम करेंगे। सर, गृह मंत्री भारत सरकार जब आए माँ जानकी के मंदिर का दान प्रतिष्ठान में, तो उसमें मतलब लालू परिवार को उन्होंने नहीं छोड़ा, कटाक्ष करते ही गए, तो इस पर क्या करें? इनको कटाक्ष करेंगे? भाजपा को तो दिन रात लालू चालीसा पढ़ना है, 20 साल से सरकार है, अपना कुछ बयान नहीं देना है। जो 20 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, वही रट लगाना है। 20 साल पहले आप ही लोग अपना घर में बताइए, गोबर से निपाता था कि नहीं निपाता था? आज के सबके घर में टाइल्स है कि नहीं है? तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो हुआ है, होते रहेगा। 20 साल पहले क्या गाना गाते रहते हैं? इन लोग अपना जो कमी है वो छुपाते हैं और कोई काम नहीं हुआ है। हमारे समय में, लालू जी के समय में जो विकास हुआ था, उस टाइम जो बजट था 1990 में, उससे 10 गुना बजट बढ़ा 2005 में, और वही आज 20 साल में भी 10 गुना बढ़ा। तो आप बताइए कि विकास का धारा पहले तेज था कि आज तेज है? लगातार सर 1990 की बात की जाती है, दशक की, लेकिन 90 की पहले की दशक की बात कभी क्यों नहीं की जाती है? ना, हम भी तो वही कर रहे हैं कि 90 से पहले उनको कुछ नहीं करना। 90 के पहले तो एक सड़क नहीं था, 5,000 किलोमीटर दिखाते वो भीड़ न रहता। तो सिर्फ लालू राज को टारगेट करने के पीछे क्या कारण है? वो समझते हैं कि जितना भी ज़्यादा वोट है लालू जी के पास है, लोग उन्हीं के विषय में लोग को भरमाना है। हमारे नेता विधानसभा में कहें, भाजपा को भी कहें कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपका सबसे ज़्यादा कार्य करता है। एक बार तो बिहार में अकेले लड़के तो प्रयास कर लीजिए कि आपकी क्या क्षमता है, लेकिन एक बार भी तैयार नहीं है। उससे उनका क्या ताकत है? लोग से भ्रमित करने का काम नहीं करें, लोग समझ रही है, चुनाव में सब लोग बताने का काम करेंगे। अभी जो है बाहुबली अनंत सिंह बाहर आ गए, उनका कहना है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत खराब है, विपक्ष पगला गया, वो तो सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमने उनसे सवाल जैसे विधायक अनंत सिंह जब बाहर आए तो आपके नेता के द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है कि इनकी दिमागी हालत सही नहीं है, इनकी मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए, तो ऐसे में अनंत सिंह बोल रहे हैं कि इन लोग का मतलब मानसिक संतुलन सही नहीं है। देखिए, चाहे राष्ट्रगान में IAS के माथा पर अर्थी रख देना है, वो तो लोग देख रहा है, लोग को बताने का कहाँ जरूरत है? अशोक चौधरी के पिताजी के पर फूल चढ़ाना था, वो अशोक चौधरी पर चढ़ा दिए। महिला माइक लेके बोल रही है, उसको नचा दे रहे हैं। ये दिमागी हालत है या नहीं है, लोग देख रहे हैं, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। अनंत सिंह तो अपने स्वयं जेल में रहते रहते पगला गए, तो उनका कितना वो बात लोग मानेगा? DSP यादव बोल रहे हैं कि इन लोग पर हमको बात नहीं करना है, इन लोग 147 के भाषा समझते हैं। उनके लिए तो हम लोग के पार्टी बहाल कैले है, बंटू सिंह अपना जवाब देते हैं उनके लायक, बाकी हम लोग क्या बोलेगा? बोले कि हमको बोलने का कोई जरूरत नहीं। हमारे नेता का कद राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका कद नहीं है कि वो लोकल है कि वो विधायक स्तर के उसका जवाब दे। राष्ट्रीय नेता कोई बोलेंगे उसका जवाब दे। हम तो नहीं लगता कि तेजस्वी जी यदि बैठ जाएंगे, कोई एक बिहार के नेता उनका जवाब के साथ बैठ जाए गांधी मैदान में, इंग्लिश में भी टॉक कर ले तो जे कहिए जे सही, हिंदी तो छोड़ दीजिए। लेकिन सब कहते हैं अनपढ़ है, तब क्या कहिए बोले वाला? उन्होंने तो प्रशांत किशोर को भी चैलेंज किए थे कि कभी डिबेट के लिए आइए। प्रशांत किशोर के छोड़िए, प्रशांत की फैक्टर ना फैक्टर यहाँ 2 वोट है, लालू जी ने तो भाजपा, तीसरा यहाँ है कहाँ?
प्रशांत किशोर को पंडित जी अपना जात चढ़े जाएगा, जैसे प्रशांत किशोर हो जाएगा। पंडित जी चढ़ ही नहीं रहा तो कहाँ पर उछलेगा। यहाँ जात पात की राजनीति है पूरा बिहार में। सर जिस प्रकार से दनियावा में लालू रसोई चला सर, फिर अब घोसबारी में चल रहा है सर, बाढ़ पीड़ित परिवार को जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं लालू रसोई चालू करके, आगे भी कुछ और लाइएगा सर मदद के लिए उनको? यथासंभव किन्हीं को कोई तरह की दिक्कत है बाढ़ प्रभावित लोग, उनको तो हम लोग फेसबुक पर भी डाले हैं कि आइए किसी भी तरह का यथासंभव आपको, चाहे दवाई के संबंधित हो, कपड़ा से संबंधित हो, जानवर से संबंधित, जो यथासंभव में हम लोग मदद करेंगे। पूर्व से भी किए हैं। एक लालू रसोई आज में भी हम लोग सिंचाई भवन में आज से चालू करने जा रहे हैं बख्तियारपुर में। वहाँ गए थे, रविदास टोला है, बहुत लोग के कष्ट था, तो आज से वहाँ भी चालू हो रहा है। और भी कहीं जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग काम करने का काम। स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? स्थानीय प्रशासन सिर्फ पेपर पर है, बोलता है खूब, करता है कुछ नहीं। जब डीएम में बात हमको हुआ, डीएम साहब खुद कहें कि आज से हम चालू करवा देते हैं, तो अब दूसरे जब डीएम नहीं कर पा रहे तो दूसरा को हम क्या बोले। इसलिए हम लोग को कोई स्थानीय प्रशासन से कोई कहना नहीं है। उन लोग सब लाचार हैं, जैसे अपना घर का देना है जैसे लोग कर रहे हैं। ये तो आपदा में जब नीतीश जी कहें, सरकार घोषणा की कि आपदा में प्रथम स्थान आपदा से पीड़ित परिवार का है, लेकिन देखने को तो कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा था आप लोग हमको बताइए तो लगेगा कि सभी को गलती है। मजबूरन आपको लालू किशन चलाना पड़ा। तो हम लोग तो दनियामा में भी चला, वहाँ भी नहीं चला, वहाँ भी चला है, बख्तियारपुर में चल, घोसबारी चल रहा है, बख्तियारपुर आज से शुरू होगा। और भी किन्हीं को आप लोग के माध्यम में कर यथासंभव, ये नहीं कि कहेंगे जे है पूरा हो जाए, लेकिन किन्हीं को कोई बाढ़ पीड़ित को दिक्कत है, यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने का काम। क्या पूरा परिचय हुआ सर? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर पटना। सर 15 अगस्त के शुभ अवसर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने तमाम बख्तियारपुर विधानसभा के जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।